हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, हमारा चल रहा था प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। उसमें हमने फर्स्ट जो प्रोनाउन का काइंड्स था पर्सनल प्रोनाउन, जो कि सब्जेक्ट पर्सनल और ऑब्जेक्ट पर्सनल को हमने पढ़ा। उसके बाद सेकंड जो काइंड था वो था पजेसिव प्रोनाउन। उसे हमें पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के रूप में पढ़ा। टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम प्रोनाउन का नेक्स्ट काइंड ले रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मीन्स होता है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी कि स्वयं या खुद, यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो निजता का बोध कराते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। डेफिनेशन देखें, वे प्रोनाउन जो वापस अपने सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। फ्रेंड्स, किसके लिए यूज होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? ऑलवेज अपने सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते। जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं, मैं अपना कार्य खुद कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा। ये जो स्वयं वर्ड जो है यहाँ पे, ये किसके अनुसार यूज हो रहा है? मैं, सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है। मैं अपना कार्य खुद कर लूंगा, खुद यानी कि मैं। तो देखिए, अगर इंग्लिश डेफिनेशन देखें, रेफरिंग बैक टू हिज सब्जेक्ट। रेफरिंग प्रयुक्त होते हैं बैक, वापस, टू हिज सब्जेक्ट, यानी कि अपने सब्जेक्ट, वापस अपने सब्जेक्ट के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। यानी कि डेफिनेशन आपकी कह रही है कि रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउंस होते हैं वो वापस अपने सब्जेक्ट के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। नोट लगा हुआ है, 2 पॉइंट लिखे हुए हैं नोट में कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब या प्रपोजिशन के बाद यूज होते हैं। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे सेंटेंस या तो वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद में, वर्ब या प्रपोजिशन के बाद में। सेकंड पॉइंट लगा हुआ है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार यूज होते हैं। किसके? ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउंस आपसे कहा जाए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिल करें, तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको केवल सेंटेंस का सब्जेक्ट देखना है और सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होते हैं। दीज प्रोनाउंस आर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? देखिए, इधर सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, और एक यहाँ पे लिखा हुआ है वन, जो कि हमने कल वन प्रोनाउन बारे में पढ़ा था। यदि आपका सब्जेक्ट आई है सेंटेंस का, तो आपको पता ही है कि आपसे कहा जाए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिल करें। जब सब्जेक्ट आई, आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने सब्जेक्ट के अनुसार यूज होते हैं। आपको सब्जेक्ट देखना है। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है तो आई का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? माई सेल्फ। क्या होता है? माई सेल्फ। यदि सब्जेक्ट वी है तो वी का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? अवर सेल्व्स। अगर सब्जेक्ट यू है तो यू का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? 2 रिफ्लेक्सिव बनते हैं यू से, योरसेल्फ और योरसेल्व्स। यदि सब्जेक्ट आपका ही है तो ही का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? हिमसेल्फ। यदि सब्जेक्ट सी है तो सी का रिफ्लेक्सिव क्या बनता है? हरसेल्फ। यदि सब्जेक्ट आपका दे है तो दे का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? देम सेल्व्स। यदि इट सब्जेक्ट है तो उसका रिफ्लेक्सिव क्या होता है? इटसेल्फ। और यदि वन सब्जेक्ट दे रखा है, वन प्रोनाउन जो कि हमने कल पढ़ा था, तो उसका रिफ्लेक्सिव क्या होता है? वन सेल्फ। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज तो आपने देखी होगी कि हर एक रिफ्लेक्सिव के पीछे या तो सेल्फ आ रहा है या सेल्व्स आ रहा है। क्या आ रहा है? सेल्फ या सेल्फ। यानी कि सेल्फ और सेल्व्स से बनने वाले जो प्रोनाउंस होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। यदि किसी प्रोनाउन के अंत में सेल्फ लग रहा है या सेल्व्स लग रहा है तो वो क्या होगा? अपने आप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। दोनों का मीनिंग देखिए, सेल्फ और सेल्व्स, दोनों का जो मीनिंग होता है वो होता है स्वयं, खुद या अपने आप, स्वयं या खुद। डिफरेंस की अगर बात करें तो सेल्फ से बनने वाले जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सिंगुलर होते हैं और सेल्व्स से बनने वाले जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो कैसे होते हैं? प्लूरल। तो अब ये तो आप समझ गए होंगे कि सेल्फ और सेल्व्स से बनने वाले जो प्रोनाउन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। सेकंड पॉइंट की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज अपने सब्जेक्ट के अनुसार यूज होते हैं। थर्ड पॉइंट, सेल्फ से बनने वाले प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं और सेल्फ से बनने वाले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लूरल होते हैं। नीचे एग्जाम्पल में कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इन सेंटेंस में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिल करना है। तो दोस्तों, ये तो आप जानते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब आप फिल करोगे तो आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट देखना है। आई फोर्स्ड, आई फोर्स्ड, आई फोर्स्ड। आपसे कहा जाए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करें तो आपको केवल सब्जेक्ट के पास जाए, आई। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है आई का? माई सेल्फ। आई फोर्स्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को, मैंने खुद को बाध्य किया। टू टेल अ लाई, झूठ बोलने के लिए मैंने अपने आप को या मैंने खुद को, माई सेल्फ बात क्या गया यहाँ पे? खुद को, स्वयं को झूठ बोलने के लिए बाध्य किया। रोहित टेक केयर ऑफ, देख सकते हैं आप, आपसे कहा जाए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिल करें। सब्जेक्ट क्या है? रोहित। रोहित के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? ही। ही प्रोनाउन यूज होगा तो ही का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? हिमसेल्फ। रोहित टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, रोहित अपना ख्याल खुद रखो, स्वयं रखो।
लेकिन नीचे वाला सेंटेंस भी सेम है, लेकिन केवल एक डिफरेंस है कि रोहित के बाद यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कॉमा। रोहित, कॉमा मतलब आप यहाँ पे रुके, रोहित टेक केयर ऑफ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आप रोहित के अनुसार, ही के अनुसार नहीं लगा सकते कि हिमसेल्फ लगा दें। कॉमा लगा हुआ है तो इसका मतलब सेंटेंस ये आपका इंपेरेटिव है। कैसा है? इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव जब सेंटेंस होता है यहाँ पे संबोधन के लिए तो रोहित का नाम लिया जा रहा है, लेकिन अर्थ निकल के आएगा इसका मीनिंग, रोहित तुम अपना ख्याल खुद रखो, यानी कि प्रेशर पैदा किया जा रहा है। जब प्रेशर पैदा होता है तो सेंटेंस इंपेरेटिव होता है। ऊपर वाले सेंटेंस में, नीचे वाले सेंटेंस में केवल यही अंतर है, रोहित टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, रोहित अपना ख्याल खुद रखो। लेकिन सेकंड जब बोलेंगे तो इसमें आएगा रोहित टेक केयर ऑफ, यानी कि अपना ख्याल खुद रखो। ये अपना वर्ड जो आ रहा है ये प्रेशर की वजह से आ रहा है, इसलिए इसमें जो सेंटेंस में सब्जेक्ट जो रिफ्लेक्सिव लगाएंगे वो यू से बनने वाला लगाएंगे फ्रेंड्स। किससे? यू से। और यू से बनते हैं क्यों लगाएंगे? क्योंकि सेंटेंस में प्रेशर पैदा हो रहा है। क्या पैदा हो रहा है? प्रेशर। जब प्रेशर पैदा होता है तो सेंटेंस इंपेरेटिव की तरह वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं यू से दो बन रहे हैं, योरसेल्फ और योरसेल्फ, लेकिन यहाँ पे रोहित के लिए अकेले के लिए यूज हो रहा है ये, तो यहाँ पे इसका मतलब सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? योरसेल्फ। सिंगुलर सेल्फ से बनते हैं। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, आई एम श्योर मुझे यकीन है, हिस्ट्री रिपीट्स, मुझे यकीन है, मैं आश्वस्त हूं कि हिस्ट्री जो है वो रिपीट करती है, अपने आप को दोहराती है। लेकिन फ्रेंड्स देखें यहाँ पे आप आई के अनुसार मत लगा देना कि हिस्ट्री रिपीट्स माई सेल्फ, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट हिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कॉमा लगा हुआ है, सेंटेंस अगला शुरू हो रहा है यहाँ से कि हिस्ट्री रिपीट्स, यानी कि क्या लगाओगे? पर्सन के अलावा, इट से बनने वाला रिफ्लेक्सिव, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। क्या लगाओगे? हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। स्टूडेंट्स शुड टेक केयर ऑफ, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आई वी यू ही सी तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा? दे। दे सब्जेक्ट, इसके लिए स्टूडेंट्स के स्थान पर कौन सा है प्रोनाउन यूज कर सकते हैं? दे। और दे का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? देम सेल्व्स। क्या होता है? देम सेल्व्स। डियर फ्रेंड्स, देखिए वही इंपेरेटिव वाला है, डियर फ्रेंड्स, प्रिय मित्रों, टेक केयर ऑफ, कॉमा लगा हुआ है, प्रेशर पैदा किया जा रहा है सेंटेंस में, प्रेशर यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस। जब इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इंपेरेटिव के लिए सब्जेक्ट यू छुपा रहता है उसमें, और योरसेल्फ बनते हैं इससे, लेकिन यहाँ फ्रेंड्स प्लूरल है इसलिए कौन सा यूज करेंगे हम यहाँ पे? योरसेल्फ। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।